हेलो बड़े लोग, हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई हो आप लोग मजे में होंगे, मजेदार होगे। तो बड़े लोग, तुम लोग के लिए एक और धांसू स्टोरी लेकर के आ गया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अपनी कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। हेलो बड़े लोग, हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई हो आप लोग मजे में हो, मजेदार होगे। तो बड़े लोग, तुम लोग के लिए एक और कॉमेडी सस्पेंस थ्रिल से भरी हुई एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर के आ गया हूँ। बस वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो कॉमेडी के साथ साथ, सस्पेंस के साथ साथ उसमें बहुत सारी कॉमेडी और थ्रिल है। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वॉइस क्वालिटी के लिए प्लेबैक स्पीड को भी सेट कर लेना। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। अपनी कहानी जो है वो 90s 40s के टाइम की दिखाई जाती है, जो कि स्टार्ट होती है शंघाई नाम के शहर से। और इस मूवी का नाम है कुंग फू हसल। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमेडी और मोस्ट वॉच मूवी इन द गोल्डन एरा कह सकते हैं इसको। जब हम लोगों ने बचपन में इसको बहुत बार देखा है और इसके हर एक सीन पे, हर एक एक्शन पे हम लोग इतना हंसे हैं और इतनी मज़ा आई है इसको देख के, क्योंकि ये कॉमेडी भी है। तो कहानी की शुरुआत होती है 90s 40s में, जहाँ पर शंघाई में एक सीधा साधा लड़का रहता है, लेकिन उसका सपना रहता है, उसका ड्रीम रहता है कि वो एक गैंगस्टर बने। तो गैंगस्टर बनने के लिए वो क्या करता है, एक गैंग ज्वाइन करना चाहता है और उस गैंग का नाम रहता है एक्स गैंग। और एक बस्ती रहती है जहाँ पर वो रहता है, उस बस्ती का नाम रहता है पिंगिस्टैली। पिंगिस्टैली नाम की एक बस्ती रहती है जहाँ पर एक सीधा साधा लड़का रहता है और वो एक गैंग ज्वाइन करना चाहता है। तो अब उसी गैंग को ज्वाइन करने के लिए वो क्या क्या चीज़ें करेगा, कितने सारे लोगों से लड़ेगा और कितने सारे लोगों को मारेगा। और इसमें जो कहानी की स्क्रिप्ट है, स्टोरी लाइन है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो तुमको एकदम हुक करके रखता है। क्योंकि इसका जो एक एक शीन, एक एक जो इसको जो शीन, इसका जो एक कैरेक्टर का सीन है, जो स्टोरी लाइन बनाई गई और उसमें बीच बीच में कॉमेडी के जो पंचेस डाले गए हैं और उसमें जो कुंफू के साथ साथ जो एक्शन दिखाया गया है, जो कॉमेडी दिखाई गई है, अगर तुमको कॉमेडी और एक्शन एक साथ देखना है तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट मूवी होने वाली है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि वहाँ पर एक शंघाई में एक बस्ती है, पिंग स्टाइली नाम की एक बस्ती। वहाँ पर एक सीधा लड़का रहता है, वो एक गैंग जो एक गैंग ज्वाइन करना चाहता है। उस गैंग का नाम रहता है एक्स गैंग। तो अब वो उस गैंग को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें करता है, यही तुमको इस मूवी में देखना होगा। और इस बस्ती की जो यहाँ पर जो गरीब बस्ती रहती है जिसमें वो लड़का रहता है, उस बस्ती की खास बात ये रहती है कि वो जो बस्ती कोई नॉर्मल बस्ती नहीं रहती। इसमें जितने भी लोग रहते हैं उनको मार्शल आर्ट आती होती है। मतलब वो लोग मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट होते हैं, मगर वो लोग कभी भी इस चीज़ का शो ऑफ नहीं करते, कभी भी इस चीज़ को दिखाते नहीं हैं। इवन कि जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तभी वो इस चीज़ को शो करते हैं। लेकिन जब कहानी में मेन ट्विस्ट तब आता है जब एक्स गैंग यहाँ पर आ जाती है और कुछ लोगों को, बस्ती वालों को परेशान करने लगती है। तभी बस्ती में ही रहने वाले कुछ आम जैसे दिखने वाले लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं और उन गैंग से निपटने के लिए अपनी कुछ ऐसी सुपर पावर्स का यूज़ करते हैं। सुपर पावर इन द सेंस वो अपना ऐसा मास्टर ऑफ आर्ट कुंफू दिखाते हैं कि उन लोगों का होश उड़ जाते हैं। वो अपनी छिपी हुई कुंफू की पावर्स और मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को दिखाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पूरी दुनिया में सबको पता चल जाता है कि इस जो यहाँ पर जो बस्ती है, स्टैनली नाम की बस्ती है, उसमें कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको बहुत ही तगड़ा कुंफू आता है। तो और उसका जो कैरेक्टर है सिम, उस पर ही सारी कहानी हमारी फोकस रहती है। वो उसका बचपन से ही सपना रहता है कि वो एक ऐसी गैंग में जाए जो कि बहुत फेमस हो और उसका भी नाम हो, और वो अपनी जो मार्शल आर्ट की जो ट्रेनिंग है, जो चीज़ें उसको आती हैं, वो दुनिया को दिखाए और एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बने। तो यही सारी चीज़ें करने के लिए वो कितने तरीक़ों से लड़ेगा और किन किन मार्शल आर्ट्स मूव का यूज़ करेगा। अगर तुम मार्शल आर्ट्स के फ़ैन हो, कुंफू के फ़ैन हो, तो तुम्हें इसमें ज़बरदस्त एक्शन, ज़बरदस्त कॉमेडी और हर एक फ्रेम तुमको अपने आप को इंगेज करके रखने वाला मिलेगा। क्योंकि बचपन में जब हमने इस मूवी को देखा है, कुंफू मूवी को देखा जो 2004 में आई थी,
ये हमारी मोस्ट मेमोरेबल मूवी कही जा सकती है, क्योंकि इसका एक एक फ्रेम, एक एक सीन तुमको एक कॉमेडी के साथ साथ एक्शन के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ों की याद दिलाता है। और वो जो कैरेक्टर, सिन का कैरेक्टर रहता है, वो खुद को भी अंदर से अंदर उसके एक कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर ऐसा रहता है कि वो भले ही आम आदमी रहता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं भी एक गैंग, बड़ी गैंग का मेंबर हूँ, बड़ा गुंडा हूँ। लेकिन उसका जो नेचर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट रहता है, उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की समझ नहीं रहती है, और वो बस किसी भी तरीके से एक बड़ी गैंग का हिस्सा बन करके अपना जो एम है उसको हासिल करना चाहता है। तो इसी सारी सिचुएशंस को क्रिएट करने के लिए और इसी सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए वो कितने तरीके के लोगों से मिलता है, और उनके साथ जो कॉमेडी सिचुएशंस बनती हैं और जिस तरीके से वो चीज़ों को फाइट करता है, वो चीज़ देखने में तुमको काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग और अट्रैक्टिव लगती है। क्योंकि ओवरऑल जो है वो एक दो ही लोगों पे कहानी मुख्य रूप से जो है वो बेस्ड है, शिंग और एक्स गैंग। तो अब ये देखना जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जो एक्स गैंग है वो शिंग को किस तरीके से मारने की कोशिश करती है, और सिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इस कहानी में किस लेवल पर कहानी को लेकर जाता है और किस तरीके से बस्ती वालों को भी बचाता है, अपने आप को भी बचाता है, और उसके अंदर की जो मार्शल आर्ट की पावर है उसको वो बस्ती वालों के लिए और बाकी वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड को सेव करने के लिए कैसे यूज़ करता है। कॉमेडी की बात करें, स्टोरी लाइन की बात करें, कॉमेडी की अगर मैं फ्रेम बाय फ्रेम बात करूँ तो उसमें तुमको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक भरपूर कॉमेडी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ये हिंदी डब में अवेलेबल है, तुम इसको हिंदी में ईजिली देख सकते हो, तो इसमें सबटाइटल्स की तुमको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इस मूवी का नाम है कुंग फू हसल। ये ज़बरदस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसको कॉमेडी और एक्शन दोनों देखना है वो इस मूवी को मस्ट वॉच कर सकता है और जा कर के ईजिली चेकआउट कर सकता है। और मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी आप इजीली जा कर के देख सकते हो, और आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन कौन से वीडियोस अपलोड किए हैं। बीच बीच में कहानी में ऐसा ट्विस्ट भी आता है, बीच बीच में जैसे तुमको ट्विस्ट देखना, मिस्ट्री चीज़ें देखने का तुम अगर उसमें सोच रहे हो तो मिस्ट्री भी है इसमें, क्योंकि बीच में काफ़ी सारे ट्विस्ट और टर्न्स इसमें डाले गए हैं। क्योंकि कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब एक्स गैंग जो रहती है वो हारने लगती है, इसलिए वो बीस्ट नाम की दुनिया के सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर के जेल में रिहा करवाते हैं। अब जो उसकी गैंग रहती है, जो एक्स गैंग रहती है वो तो हारने लगती है, सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कि जो एक्स नाम की गैंग रहती है उसके जो मेंबर्स रहते हैं, लोग रहते हैं, वो शिन से हारने लगते हैं, सिंह से हारने लगते हैं। तो क्या करते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कॉन्ट्रैक्ट किलर को रिहा करवाते हैं जिसका नाम रहता है द बीस्ट। द बीस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इंसान रहता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट लिंक करता है और किसी को भी पैसों के लिए मार देता है। और जो बस्ती के मास्टर्स होते हैं जिन्हें अच्छी तरीके से कुंफू आता होता है, वो द बीस्ट जो रहता है, जिसको एक्स गैंग ने रिहा करवाया है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। तभी कहानी में मेन ट्विस्ट और आ जाता है, जब जो सिंह रहता है उसको पता चल जाता है कि वो एक ऐसे रास्ते पर आ गया है जिससे उसको भी नुकसान हो रहा है और उसके बस्ती वालों को भी नुकसान हो रहा है। तो वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही वो बीस्ट नाम के जिसको रिहा करवाया गया है उससे वो खुद लड़ेगा। एक्स गैंग के मेंबर जो बीस्ट नाम का आदमी है उससे वो खुद लड़ेगा, शिन। और वही उससे मेन ट्विस्ट तब आता है जब वो उससे लड़ते लड़ते उसके अंदर कुंफू की सारी पावर्स खुद आ जाती हैं, और वो एक जो कुंफू में एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टेक्निक होती है जिसका नाम होता है बुद्धा पाम। वो जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक होती है, उसका इस्तेमाल करके बीस्ट को हरा देता है। तो उसकी जब वो ये चीज़ यूज़ करके बीस्ट को हराता है, जिसने वो एक्स गैंग का मेंबर है और जो उसको हराता है बीस्ट पाम मूव का यूज़ करके, तो बाकी सारे लोग चकित हो जाते हैं, बाकी सारे लोग को आश्चर्य होने लगता है, और वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि भाई इसके पास ऐसी सुपर पावर आई कहाँ से, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ है, इसको स्पेशल कुंफू आता है, स्पेशल मूव आता है जिसकी वजह से ये जो इस तरीके की मूव कर ले रहा है।
और वो अपने इलाके और अपनी जो अपने इलाके के लोग रहते हैं उनका रक्षक बन जाता है। लोग उसको जो है वर्शिप करने लगते हैं और उसको बुद्ध जी का अवतार समझने लगते हैं और सोचते हैं उसको बहुत ही तगड़ी कुंफू आती है, क्योंकि अभी तक तो सारी चीज़ें उसके लाइफ में नॉर्मली चल रही थी। वो एक आम इंसान था और वो बस उसका एक ही ड्रीम था कि वो एक ऐसी गैंग में शामिल हो जिसका वो कोई लीडर बन सके और अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से जी सके। लेकिन मेन ट्विस्ट तब आया जब वो जो एक्स गैंग की एंट्री हुई और एक्स गैंग के जो मेंबर्स हैं वो बस्ती वालों को परेशान करने लगे। बस्ती वालों को जब परेशान करने लगे तो शिन ने क्या किया, वो बस्ती वालों को जब वो परेशान करने लगे तो बस्ती वाले बीच बीच में हारने भी लगे कुंफू मास्टर से, तो क्योंकि जो उसके बस्ती वाले थे उनको कुंफू आता था। तो कुछ कुछ लोग जो मास्टर्स थे वो उन लोग को हरा ले रहे थे। लेकिन मेन ट्विस्ट तब आता है जब वहाँ का दबीश नाम का आदमी जो जेल से रिहा करवाया गया कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है, वो आता है और वो शिन उससे लड़ता है। तब पता चलता है कि इसके अंदर कुंफू की स्पेशल पावर है, स्पेशल मूव है और उसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से वो अपने टाउन और अपने लोगों को सेव कर सकता है। तो ओवरऑल कॉमेडी सस्पेंस थ्रिल का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है ये मूवी और मैं तुमको मस्ट 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 कहूँगा कि इसको जाकर देखो और वो हिंदी डब में अवेलेबल है। और कहानी ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो अपनी बस्ती को भी बचा लेता है और उन लोगों को पता चल जाता है कि इसके अंदर स्पेशल मूव की पावर है, इसके अंदर स्पेशल कुंफू की पावर है। और कहानी के एंडिंग में सीन और उसकी बचपन की जो दोस्त रहती है वो एक नई वो लोग जब कहानी एंड हो जाती है वो एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अब अच्छी हो गई हैं। जो एक्स गैंग है उसका खात्मा हो चुका है, सिन ने एक्स गैंग का खात्मा कर दिया है और वो एक उसके अंदर कुंफू की स्पेशल पावर्स भी आ चुकी हैं। बस्ती वाले भी खुश हैं तो अपनी दोस्त के साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करता है। तो ये थी सारी कहानी कुंफू हसल नाम की मूवी की। आई होप तुम लोग को अच्छी लगी होगी और मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी चेकआउट करो और मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।